उसके बाद वो फ्रंट पेज, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, उसका इंट्रोडक्शन, एडमिशन क्या है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते थे, उसके बाद उसका डेफिनेशन क्या है। एडमिशन मतलब एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसको किसी भी बीमारी की इलाज करवाना है तो उसको एडमिट कर लिया। इसका पर्पस बहुत कुछ है। रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पेशेंट टू मेक पेशेंट फील वेलकम, कंफर्टेबल एंड एट ईज, to acquire vital information regarding the patient and to assess the patient from which nursing care plan can be initiated and implemented. उसके बाद प्रिंसिपल्स आया, उसके बाद एडमिशन की नीड क्या क्या है, मतलब क्यों आप एडमिशन करवाते हो। उसके बाद एडमिशन का फुल प्रोसीड्योर आया। एडमिशन पहले करने के लिए कुछ प्रोसीड्योर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है, पहले उसके नेम, एज, सेक्स, फैमिली रिलेटेड जो भी सारे डिटेल्स है उसको पहले नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिट किया जाता है। टाइप्स ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी एंड रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन मतलब एक पेशेंट उसको बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा मेजर सी चोट या इंजरी आया है तो उसको हम जल्दी से एडमिट कर लेंगे। उसके बाद रूटीन एडमिशन, इसका मतलब है कोई प्लान मुताबिक आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हो हॉस्पिटल में। मतलब है कि एक पेशेंट जो बुरी तरीके से कोई भी कैंसर या कोई भी डिजीज से बहुत दिन से सफ़र कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि उसको एक डेट दिया जाएगा, डॉक्टर उसको एक डेट देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिट किया जाता है। ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड अदर्स, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। आप एडमिशन इस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, वही चीज़। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इन पेशेंट ऑफ एडमिशन। एडमिशन में नर्स की क्या क्या रोल है ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद कंक्लूजन है, देख सकते हैं आप। डिस्चार्ज शुरू है। डिस्चार्ज मतलब एक पेशेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, उसको डिजीज था, वो एडमिट हुआ था, उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट नाउ ही इज ओके, वो अब स्वस्थ हो गए हैं, वो अब ठीक है। उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज का इंट्रोडक्शन है यहाँ, इधर थोड़ी सी डेफिनेशन है और पर्पस क्या क्या है और टाइप्स क्या क्या हैं। प्लान्ड, तापर डामा-लामा, ट्रांसफर, एब्सकॉन्ड, रेफरल, डिस्चार्ज, प्लानिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्चार्ज प्लानिंग, ये सारे सब कुछ है। डिस्चार्ज प्रोसीड्योर, आपका जो चेक लिस्ट है वो भी है। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन पेशेंट इन डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज जब आप करेंगे उसमें नर्स की क्या क्या रोल है। मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी भी दे दिया है, देख लीजिएगा। तो मैं डिस्चार्ज क्या चीज़ है मैंने बता दिया। डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग टाइप्स बताऊंगी। पहले कहा था कि प्लान्ड डिस्चार्ज। प्लान्ड डिस्चार्ज मतलब है पहले से ही डॉक्टर ने एक पेशेंट, उसका ऑपरेशन था, किडनी ऑपरेशन, किडनी स्टोन का। उसको ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने एक डेट दिया था। पहले एडमिशन के जब एडमिशन किया था और उस टाइम ही देखने के बाद एक डेट दिया था ऑपरेशन का, उसके बाद डिस्चार्ज करने का। ये है आपके प्लान डिस्चार्ज। डॉक्टर पहले से ही प्लान कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद डामा और लामा मतलब डिस्चार्ज और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब एक पेशेंट है जिसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अच्छा भी होगा तो कोई बात नहीं, तो उसका जो फैमिली है, फैमिली के जो भी सारे मेंबर्स हैं वो नहीं चाहते कि उसका ट्रीटमेंट वही हॉस्पिटल में कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर नहीं किया जाए तो
उसके बाद वो लोग ये लामा डामा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ट्रांसफ़र मीन्स एक पेशेंट जैसे कि हमारे रूरल एरिया में जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं व हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़े डाउन टाइप्स के हैं, मतलब डाउनफॉल टाइप के हैं, मतलब हमें उतनी भी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जितना आपके अर्बन एरिया के हॉस्पिटल्स में है, या मल्टी स्पेशलिटी हो या कुछ भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कि आपके जो ये क्या पढ़ रही थी मैं, हाँ ट्रांसफ़र, उसके अकॉर्डिंग जो आपके ट्रांसफ़र है, एक पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है वो नहीं चाहते कि उस हॉस्पिटल में, या डॉक्टर भी और उस हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते, वो किसी और एक हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में, या मतलब जो हॉस्पिटल में था उसे भी बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। उसके बाद आया आपके एब्सकॉन, मतलब जो भी पेशेंट है ना वो भाग जाते हैं हॉस्पिटल से विदाउट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट। रेफरल, हाँ आपके डॉक्टर रेफर कर रहे हैं किसी और एक हॉस्पिटल में, उसको लेके जाओ, वहाँ पे आपकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखा था मैंने, यहाँ से आपके क्वेश्चन आए थे। आपके एडमिशन प्रोसीड्योर, एडमिशन स्टेप्स जो भी सारे हैं, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, उसके बाद डिस्चार्ज, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स। जब आपको क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि एडमिशन जो उसको डिफाइन करो, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद डेफिनेशन। अगर डायरेक्ट कहा जाए कि डेफिनेशन दो तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन में जा सकते हो, लेकिन डिफाइन मतलब होता है एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन नेक्स्ट डेफिनेशन। ओके।